नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हमारी जो प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, इसके अंदर हमने सीएसएस के अंदर लास्ट वीडियो में देखा था कि सीएसएस के अंदर हम पोजीशन का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आज हम मेन्यू बार बनाना सीखेंगे कि नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट वगैरह का टूल्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक HTML और CSS की हेल्प से आज हम यहाँ पे मेन्यू बनाना सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो आते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर मैं जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है CSS ट्यूटोरियल 10.html। ठीक है, इसी के अंदर मैं इंटरनली CSS भी आपको यूज़ करके बता दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML की एक टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे बनाना है मेन्यू क्रिएट करना है, क्रिएटिंग अ मेन्यू। क्रिएट अ मेन्यू यूजिंग HTML एंड CSS, यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, बेसिक बिल्कुल सिंपल सा हमको एक मेन्यू क्रिएट करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। दोस्तों, मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों में से मैं किसी भी लिस्ट पे यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ कि मुझे मेन्यू के अंदर कौन कौन से नंबर ऑफ पेजेस मुझे बनाना है। जैसे कि जनरली हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट पे हम देखते हैं तो सबसे पहले टॉप पे हमको मेन्यू दिखता है। मेन्यू पे कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको रखना है। अब जनरली आप किसी भी यूज़र को अगर आप वेबसाइट या किसी भी क्लाइंट को अगर आप वेबसाइट बना के दोगे तो उसमें कम से कम आपको 5 पेज की वेबसाइट तो देना ही पड़ेगी। ठीक है, उसमें एक होम पेज रहेगा, एक आपका अबाउट अस पेज रहेगा, एक आपका सर्विसेज रहेगा, एक आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, और एक आपका क्या रहेगा, हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज रहेगा। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ पेजेस तो हमको यहाँ पे क्रिएट करना ही है। तो दोस्तों, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के हम हमारे कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक डिव करके कंटेनर बना लिया। कंटेनर मैं इसलिए बना रहा हूँ तो कि देखो दोस्तों, कि जो मैं मेन्यू क्रिएट करना आपको बताऊँगा वो मैं बॉक्स लेआउट पे भी बताऊँगा और फुल लेआउट पे भी बताऊँगा। बॉक्स लेआउट मतलब बिल्कुल सेंटर में, जैसा कि अपन मार्जिन ऑटो करके सेट करते तो बिल्कुल सेंटर में रहेगा आपका मेन्यू, और एक मेन्यू रहेगा आपका पूरा 100%, जिसको मैं पूरी फुल विड्थ पे आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिंपल सा मैं कंटेनर बना रहा हूँ। कंटेनर के अंदर में एक अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से आज हम मेन्यू क्रिएट करना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो कंटेनर बनाया, तो सबसे पहले तो मैं कंटेनर की स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने स्टाइलिंग दे दी मैंने यहाँ पे कंटेनर की जो विथ मुझे रखना है, कंटेनर की जो मेरी विथ रहेगी वो विथ रहेगी मेरी 1000 पिक्सल। अभी मैं 1000 पिक्सल सेट कर देता हूँ। ठीक है, बाद में अपन इसको अरेंज कर लेंगे। और इसका जो मार्जिन रहेगा, मार्जिन कितना सेट कर दिया मैंने, ऑटो कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहेगी अनऑर्डर लिस्ट की। तो यूएल मैंने यहाँ पे बनाया है। यूएल के अंदर यहाँ पे मैं लिस्ट बना देता हूँ। तो मैंने जो लिस्ट बनाई है उस पर मुझे कौन कौन से कंटेंट रखना है, सबसे पहले कौन कौन से मुझे लिंक वगैरह देना है। तो एक तो मुझे होम पेज की लिंक रहेगी, एक होम के बाद एक पेज मेरा बनेगा अबाउट अस नाम से, एक अबाउट अस पेज रहेगा। अबाउट अस पेज के बाद एक पेज रहेगा मेरा यहाँ पे सर्विसेज नाम से, होम अबाउट अस सर्विसेज। एक रहेगा मेरा पोर्टफोलियो, और एक रहेगा लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज। दोस्तों, ये मेरे पेजेस की लिंक मैंने बना दी है। ठीक है, अब जल्दी से सबसे पहले तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए मैं आता हूँ मेरे यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे, जिससे मैं लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ। तो ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन एग्जीक्यूट हो उससे पहले काम करते हैं हम कि हाँ, यहीं से मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ पेज को। चलो, ये इंटरनेट एक्सप्लोर पे ओपन हो गया है। ठीक है, बट मैं इंटरनेट एक्सप्लोर पे ओपन नहीं करूँगा, इसको मैं कट करके मैं इसी पर्टिकुलर यूआरएल को मैं पेस्ट करूँगा मेरे ब्राउज़र के अंदर, जिसका नाम है मेरा गूगल क्रोम। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, अब आप देखोगे कि आपको ब्राउज़र पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिंक मिल चुकी है। होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो और एक और क्या मेरा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है,
तो जो भी मुझे मेन्यू बनाना है तो उस मेन्यू की सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जो मैंने यूएलएलआई बनाया तो मुझे सबसे पहले मेन्यू बनाना, तो मेन्यू बनाने के लिए काम करते हैं, हम यहाँ पे एक ड्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ड्यू डॉट यहाँ पे एक मेन्यू करके मैंने एक क्लास बना दी है, और इसी ड्यू के अंदर मुझे किसको सेट करना है, यूएल और एल आई को, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी कोड फॉर्मेटिंग सेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए मेरा कोड, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एक मेन्यू बनाया, तो मेन्यू के मैंने कोई विथ वगैरह नहीं दी है, तो मैं मेन्यू पे कोई विथ वगैरह नहीं देना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मेन्यू ऑलरेडी किसके अंदर है, कंटेनर, तो जितने कंटेनर की विथ रहेगी उतनी ही विथ इसकी सेट हो जाएगी मेरी मेन्यू की। और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग चेंज मिस्टेक कर दी है, कंटेनर मुझे पूरा प्रॉपर लिखना था, CONTAINER, ठीक है। एनीवेज कोई बात नहीं। अब जल्दी से हम यहाँ पे एक मेन्यू करके, मैंने यहाँ पे मुझे मेन्यू के क्या करना है, मुझे मेन्यू का बैकग्राउंड कलर देना, तो मेन्यू का सबसे पहले तो मैं क्या सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर दोस्तों मैं देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया है एक ब्राउन कलर का, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया है यहाँ पे, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्राउन कलर का, ठीक है। अब आपके हिसाब से कोई सा भी कलर यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि ये जो मेरे मेन्यू की विड्थ है कितनी, 1000 पिक्सल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर मैंने यहाँ पे मेन्यू की विड्थ नहीं दी तो इसके पेरेंट की विड्थ को एक्सेस कर लेता है। तो इसका जो पेरेंट कौन है, कंटेनर की मैंने विड्थ कितनी दे रखी है, 1000, तो ऑब्वियसली बात है मेन्यू की भी विड्थ कितनी होगी मेरी, 1000 पिक्सल, ठीक है। इसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए आप उसको है ना पॉज करके वीडियोस को आप आपके सिस्टम में इस पर्टिकुलर मेन्यू को आप बनाना सीखते भी जाओ साथ साथ में, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बताने वाला हूँ। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो स्पेस आ रही है, स्पेस किसकी वजह से आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा एल रहता है, जो मेरा यूएल रहता है, यूएल जो मेरा रहता है, उस यूएल के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन वगैरह ऑटोमेटिकली पहले से ऐड होकर के आते हैं, ठीक है। मेरा जो ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र का जो इंटरनली जो मेरा इसके अंदर जो भी मेरी एक्सेसिबिलिटी है CSS के बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर क्या होता है कि यूएल पे मैंने भले कुछ नहीं दिया है, पर यूएल की बाय डिफॉल्ट मार्जिन पहले से सेट हो जाती है। अब कितनी मार्जिन है ऑलरेडी, उसको चेक करने के लिए हमको करना पड़ेगा इसको इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं कि ऑलरेडी कि यूएल की कितनी मार्जिन पहले से बाय डिफॉल्ट सेट होती है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं गया कंटेनर के अंदर मेन्यू के अंदर में, जैसे मैंने यहाँ पे यूएल पे क्लिक करा तो आप देखोगे यहाँ पे यूएल पे क्लिक करोगे तो आपको आना पड़ेगा मॉडल बॉक्स में, और दोस्तों देखो आप यहाँ पे जैसे मैंने यूएल पे क्लिक करा तो मार्जिन 16 पिक्सल ऑलरेडी उसने ले रखी है, टॉप से कितनी 16 और बॉटम से भी कितनी ले रखी है उसने 16, लेफ्ट और राइट से कोई भी मार्जिन वगैरह उसने यहाँ पे सेट नहीं करी है। तो ये जो मेरा मार्जिन है 16 पिक्सल, ठीक है, किस पे दे रखा है, मेरा यूएल पे, ठीक है। तो यूएल पे मैं मार्जिन को 0 करूँगा, जैसे मैंने मार्जिन को 0 करा यूएल पे। अब आप ध्यान से समझना कि मुझे यूएल पे CSS लिखना है, तो यूएल किसके अंदर है, मेरा मेन्यू के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेरेंट को, पेरेंट कौन सा है मेरा, मेन्यू डॉट मेन्यू के अंदर क्या रहेगा, मेरा यूएल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अगर मार्जिन 0 कर दिया तो जो 16 पिक्सल था ना टॉप और बॉटम से, वो यहाँ से क्या हो चुका है, परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा, रिलोड करने के बाद अब अपन आते हैं यूएल पे। तो यूएल पे आने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं मॉडल बॉक्स के अंदर, तो अब आपको दिख रहा है कि इसकी जो मार्जिन है और पैडिंग, जो मार्जिन टॉप है और बॉटम है, वो कितनी हो चुकी है, मेरी 0 हो चुकी है, ठीक है। तो एक काम तो मैंने कर दिया कि यूएल जो रहता है वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन ले लेता है, तो उसके मार्जिन को मैंने यहाँ से कर दिया, रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि ये जो डॉट है ना, इस डॉट को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉट्स किसके ऊपर लगे, डॉट्स यूएल पे नहीं लगे, डॉट्स लगे मेरे एलआई पे। जैसे कि मैंने एलआई पे क्लिक करा तो आप देख रहे हो एलआई के आगे डॉट्स दिख रहा है, अबाउट अस जो मेरा एलआई है उसके आगे भी क्या लग रहा है, डॉट्स लग रहा है। मतलब हर पर्टिकुलर एलआई के आगे, हर पर्टिकुलर एलआई टेक के आगे डॉट ऑटोमेटिकली पहले से आ जाता है। क्यों आया, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिस्ट नहीं बनाई है, मैंने कौन सी लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर लिस्ट, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यूएल टैग से, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग वगैरह नहीं रहती, यहाँ पे बुलेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो मुझे इनको बुलेट्स को हटाना है। तो बुलेट्स को हटाने के लिए मुझे ये तो पता चल गया है कि जो बुलेट्स लगे हैं वो एलआई पे लगे, तो मुझे एलआई से ही हटाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्टली एलआई भी बना सकता हूँ, बट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। एक सिंगल मेन्यू पे इस पर्टिकुलर पूरे पेज पे मेरे पास मेन्यू कुछ लिमिटेड ही है। हो सकता है कि मैं एक वेबसाइट पे काम करूं, उस वेबसाइट पे मुझे 3 मेन्यू बनाना है, मुझे टॉप मेन्यू बनाना है, उसके बाद मुझे एक प्राइमरी मेन्यू बनाना है, उसके बाद मुझे बनाना है फूटर मेन्यू। तो हर मेन्यू पे मुझे यहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं तो यूएल एल आई देना ही पड़ेगा ना, ठीक है।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक मेन्यू पे काम करूँ, मैं एक स्पेसिफिक मेन्यू पे काम करूँ और मुझे जो डॉट्स हटाना है वो इस पर्टिकुलर मेन्यू से हटाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसका पेरेंट देते हुए चलता हूँ। तो एल आई जो है, एल आई का पेरेंट कौन है, यूएल, और यूएल किसके अंदर काम कर रहा है, डॉट मेन्यू के अंदर। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टली यूएल में यहाँ पे लिख सकता था, मैं मेन्यू नहीं भी लिखूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। बट अभी मेरे पेज में एक ही मेन्यू है, हो सकता है मेरे पेज में मल्टीपल मेन्यू हो, सबकी स्टाइलिंग अगर मुझे अलग अलग करना है तो उस केसेस में आपको उसका पेरेंट एट्रीब्यूट लेकर के चलना पड़ेगा। ये इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि आप डायरेक्टली कभी भी यूएल एल आई पे काम नहीं करना है। उसका पेरेंट कौन है, यूएल किसके अंदर काम कर रहा है, डिव के अंदर, पर डिव के अंदर मैंने क्लास के नाम से बना रखी मेन्यू। तो मैं चाहता हूं कि ये जो स्टाइलिंग लगाऊंगा मैं एल आई की वो किसके अंदर लगना चाहिए, उस डिव के अंदर, जिस डिव के क्लास क्या दे रखी मैंने यहाँ पे मेन्यू दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हुए चलो तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो मुझे एल आई से क्या रिमूव करना है, डॉट्स रिमूव करना है। तो एल आई से डॉट्स को रिमूव करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपल सा लिखना पड़ेगा कि लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल का जो टाइप है उसको आप पे कर दो, नन कर दो। जैसे मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप को मैं नन करूँगा तो जो मेरे डॉट्स है, ओ माय गॉड क्या हो गया, डॉट मेन्यू के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप को मैंने अगर नन करा है, जस्ट 1 सेकेंड, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ एरर कहाँ पे आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एल आई के अंदर यूएल के अंदर मेन्यू। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये जो डिव की जो क्लास है ना, यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी में रिमूव कर दी होगी, तो मैं यहाँ पे वापस से मेन्यू लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेन्यू लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसको चेक करता हूँ कि ये मेन्यू कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो हम आते हैं ऊपर, ऊपर कहीं पे मैंने मेन्यू वगैरह लिखा है क्या, ऊपर कहीं पे आपको मेन्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नीचे आते हैं, एक बार इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये मेरी जो प्रॉब्लम थी मेरी सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो मैंने एल आई पी एल लगा रखा लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो इसने क्या करा कि जितने भी मेरे एल आई के आगे जो डॉट्स थे वो क्या हो गए, मेरे यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, अब दोस्तों अब एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ कि दोस्तों देखो, जैसे कि मेरा ड्यू तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट मेरी जो लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मतलब इतना गैप कौन ले रहा है, यूएल ले रहा है कि एल आई ले रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे जानना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर गैप को मैं कैसे रिमूव करूँगा। इस पर्टिकुलर गैप को रिमूव करने के लिए आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। अगर कोई भी स्पेस ले रहा है तो आप उसके मॉडल बॉक्स में जाकर के उसको आप इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आता हूँ मेरे मॉडल बॉक्स में। सबसे पहले तो मैंने यूएल पे क्लिक करा, तो यूएल पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, पर यूएल पे एक चीज दिख रही है कि यूएल पे क्या ले रहा है, वो पैडिंग ले रहा है। पैडिंग कितने ले रहा है, 40 पिक्सल ले रहा है, कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि ऑलरेडी जो मेरा यूएल था वो मेरा पैडिंग भी लेता है। तो मैंने मार्जिन तो 0 कर ही दी थी, तो जो मेरा यूएल था यहाँ पर मुझे पैडिंग भी कितना करना पड़ेगा, 0 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ से जो स्पेस थी वो मेरी रिमूव हो चुकी। दोस्तों जैसा कि अब आप देख पा रहे हो कि जो मेरे डॉट्स थे वो मेरे सारे के सारे डॉट्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। डॉट्स मेरे रिमूव किसकी वजह से हुए हैं कि मैंने एल आई पे क्या लगाया था, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम वाले पेज पर मूव कर जाऊँ, अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो अबाउट अस वाले पेज पर ले जाऊँ। तो उसके लिए मुझे इन हर पर्टिकुलर एल आई के अंदर मुझे एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैं कंट्रोल दबा के मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि सब पे एक साथ में इसको एंकर टैग लगा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया एच आर ई एफ के अंदर मैंने यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट हैश दे दिया है। ठीक है, और ये जो मेरे एंकर टैग थे इसको मैं रिमूव करके मैं इसको मुझे इंडिविजुअली लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एंकर टैग को क्लोज करना था, इसको मैंने सिंपली कॉपी किया और मुझे उसको पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि जैसे कि जो भी मेरे थे, जो भी मेरा होम था वो किसके अंदर आ चुका है, मेरा एंकर टैग के अंदर। और जब भी मैं कोई पेज बनाऊंगा, जैसे कि मैंने पेज बना दिया अबाउट अस वाला, तो उसका हाइपर रेफरेंस, उसका लिंक मैं कहाँ पे दूंगा, इस हैश की जगह पर। ठीक है, हालांकि अभी मुझे पेजेस वगैरह नहीं बनाना है,
तो अब आप देख पा रहे हो कि ये जो मेरे होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट अस, ये मेरे सारे के सारे हाइपरलिंक आ चुके हैं। जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम वाले पेज पे मूव कर जाऊँगा, अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो अबाउट अस वाले पेज पे चले जाऊँगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो मैंने एंकर टैग वगैरह लिखा है ना, सबसे पहले मैं इसका कलर जो ब्लू आ रहा है इसका कलर मैं व्हाइट कर लेता हूँ। तो इसका कलर मुझे व्हाइट करना है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि होम मैंने किसके अंदर लिखा है, होम का पेरेंट कौन है, अभी एट प्रेजेंट इसका पेरेंट कौन है, एंकर टैग। तो उसके लिए मुझे जो CSS बनाना पड़ेगी वो बनाना पड़ेगी मुझे डॉट मेन्यू के अंदर, मेन्यू के अंदर UL के अंदर LI के अंदर जो एंकर टैग है उसका जो कलर है उसका कलर मुझे व्हाइट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, #FFF, इसका हेक्साडेसिमल कोड होता है। तो आप देख पा रहे हो कि उसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा होम है, होम के जस्ट पास में अबाउट अस आना चाहिए, अबाउट अस के पास में सर्विसेज आना चाहिए, सर्विसेज के पास में पोर्टफोलियो आना चाहिए और पोर्टफोलियो के पास में क्या आना चाहिए, मेरा कॉन्टैक्ट अस आना चाहिए। चूंकि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि ये जो मेरा LI रहता है, ये मेरा LI रहता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मतलब इसके पेरेंट की विड्थ जितनी होगी ये उतनी की उतनी विड्थ के कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। मतलब इसकी विड्थ कितनी, 100%। एक तरीके से देखा जाए तो जितने में मेरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट की विड्थ होती है कितनी होती है, 100%। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ड्यू होता है, पैराग्राफ होता है, H1 होता है, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला जो LI है उसके अंदर जो लिखा है मैंने होम है, उसके बाद जो सेकंड वाला LI है आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली कहाँ आ चुका है, नीचे। तो मैं चाहता हूँ कि हर पर्टिकुलर लिस्ट के पास में दूसरा लिस्ट एलिमेंट आना चाहिए। मतलब होम के पास में क्या आना चाहिए, जस्ट इसी लाइन में क्या आना चाहिए, अबाउट अस आना चाहिए। तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो जो मुझे LI है उस LI पे मुझे हमें प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगी जिसका नाम है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बारे में, जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाया है वैसे क्या होगा कि होम के पास में क्या गया, अबाउट अस के पास में क्या गया, सर्विसेज। ऐसे वन बाय वन सारी के सारे एंकर टैग मेरे एक के पास एक आ चुके हैं। अब स्पेस वगैरह देना, सबसे पहले तो हमें काम कर लेते हैं कि सबसे पहले चलो ठीक है हम यहाँ पे स्पेस वगैरह दे लेते हैं। तो स्पेस वगैरह देने के लिए मैंने यहाँ पे पैडिंग लगा दी, क्या लगा दी मैंने यहाँ पे पैडिंग लगा दी। पैडिंग कितनी कर दी मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल। तो आप देख रहे हो कि हर पर्टिकुलर पैडिंग, मतलब जो मेरा LI था वो LI की जो पैडिंग है वो चारों तरफ से कितनी हो गई मेरी, 10-10 पिक्सल। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने होम के अंदर जो होम के नीचे जो मेरे एक अंडरलाइन आ रही है ना, इसको मुझे रिमूव करना है ना। इसको रिमूव करने के लिए मुझे, चूंकि मेरे अंडरलाइन जो है वो LI के अंदर नहीं, किसके अंदर है, मेरी एंकर टैग के अंदर। तो मुझे एंकर टैग पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे मैंने यहाँ पे नन लिखा, टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे मैं नन लिखता हूँ तो आप देखोगे कि हर पर्टिकुलर एंकर टैग के नीचे से वो जो लिस्ट है, वो जो अंडरलाइन है वो क्या हो चुकी है, मेरी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इसकी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग सेट कर देता हूँ। तो मुझे फ़ॉन्ट स्टाइलिंग देना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली में कुछ अच्छी लगा लेता हूँ। कोई सी भी आप यहाँ पे सेट करके लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लगा ली है। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने टाइम्स न्यू रोमन, तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अलावा तो मैं कुछ चेंज करके लगा देता हूँ। यहाँ पे मोनोस्कोप सेट कर देते हैं, एक बार मोनोस्कोप करके देखते हैं। ठीक है, मोनोस्कोप सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, कोई नो डाउट मोनोस्कोप मेरे बिल्कुल सही है। बट इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं ऐसे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल सा फ़ॉन्ट साइज़, कितना फ़ॉन्ट साइज़ करना है मुझे यहाँ पे, इसको 15 पिक्सल करना है। 15 नहीं करते, कितना करेंगे हम उसको, 16 पिक्सल करेंगे। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ मेरी कितनी हो चुकी है, 16 पिक्सल हो चुकी है। आप चाहो तो और भी 18 पिक्सल के अकॉर्डिंग आप उसको दे सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि होम है, होम के पास अबाउट अस है। इसे मेरी स्टाइलिंग वगैरह, स्टाइलिंग के थ्रू मैंने पूरे के पूरे जो मेरा UL था उसको मैंने पूरी तरह से चेंज कर दिया मेरे एक मेन्यू बार के लेआउट में। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि जैसे मैं होम और अबाउट अस है तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं पैडिंग बढ़ा देता हूँ। तो पैडिंग जो मैंने दे रखी है 10 पिक्सल, सबसे पहले मैं इसकी पैडिंग यहाँ से सेट कर देता हूँ कि मुझे जो इसकी पैडिंग रखना है, मुझे इसकी पैडिंग कितनी रखना है, मुझे इसकी पैडिंग रखना है यहाँ पे बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा, इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 20 पिक्सल सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और कम कर देते थोड़ा सा इसको, मेन्यू इतना मेन्यू सफिशिएंट रहता है। ठीक है, और भी कम कर देते हैं इसको थोड़ा सा, 16 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा पैडिंग है, पैडिंग मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि जो मेरा पैडिंग है वो कितना रहेगा, मेरा 16 पिक्सल रहेगा। तो ये मेरा पैडिंग वगैरह यहाँ पे सेट हो चुका है। अब क्या करना है कि जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ,
जैसे मैं होम पे होर करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। तो होम के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए, होम के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि हमको एल पे होर लगाना है कि एंकर टेक पे होर लगाना है। तो चूंकि मैंने पैडिंग किस पे दे रखी है, एल पे, तो आपको होर भी किस पे लगाना पड़ेगा, एल पे, ठीक है। तो मुझे ये जो मेरा एल है, इसको एल को मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया। एल को मैं सिंपली कॉपी करके, जैसे मैंने एल के होवर पे, ये हमारा होवर एट्रीब्यूट रहता है, एल के होवर पे क्या करना है, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अब जो मैं उसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर ब्राउन है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, मेरा ब्लैक हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा टेक्स्ट कलर क्या है, वाइट है, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा। जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो आप देख रहे हो कि इसका जो बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, मेरा वाइट ब्लैक हो चुका है। दोस्तों ये होता है हमारा मेन्यू, कि हम मेन्यू वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। और अभी आपको दिख रहा है कि इसकी जो मेन्यू की विड्थ है ना, थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, मेन्यू की विड्थ ज़्यादा है। तो उसको हम हमारे अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कर सकते हैं, हम इसको हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जब जब मेरा लेआउट रहेगा, जैसे मेरी वेबसाइट रहेगी, जैसा मेरी वेबसाइट का लेआउट रहेगा, उसके हिसाब से हम हमारे मेन्यू क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी मेरे टेक्स्ट है, कभी कभी दोस्तों आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि जो मेरा मेन्यू रहता है ना, ये मेरे मेन्यू के जो टेक्स्ट रहता है ना, वो बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं मेरे मेन्यू के टेक्स्ट, बिल्कुल सेंटर में। तो मुझे सेंटर में किसको करना पड़ेगा, मुझे एंकर टेक को सेंटर में नहीं करना पड़ेगा, एंकर टेक ऑलरेडी मेरा सेंटर में, एल को मुझे सेंटर में करने की जरूरत नहीं। तो मैं चाहता हूँ यूएल पे। तो यूएल पे जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखूँगा, जैसे मैंने यूएल पे क्या लिखा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये जितने भी टेक्स्ट है मेरे, जितने भी मेरे मेन्यू के टेक्स्ट है, वो कहाँ पे सेट हो चुके हैं, मेरे सेंटर में। कभी कभी अगर आपको ऐसा लेआउट देखने को मिले, तो आप उसको अगर सेंटर में अरेंज करना है, तो आप उसको सेंटर में भी क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो मैं इसको सिंपली अगर वहाँ यूएल पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे यूएल पे आना पड़ेगा, और यूएल पे सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सेंटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको सेंटर किया, तो मेरा जो मेन्यू वो कहाँ पे आ चुका है, मेरा सेंटर पे। दोस्तों यही चीज़ मुझे आपको समझाना थी कि मेन्यू कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा मेन्यू है। आगे लगेगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मेन्यू का जो कोड है आपको कैसा लगा, ये मेन्यू आपको कैसा लगा, ये मेन्यू आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर आपको कोई एडवांस लेवल का मेन्यू बनाना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करके बता सकता हूँ। उसके लिए भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आई होप आज आपको मेन्यू बनाना समझ में आ गया होगा कि कैसे मेन्यू बनाते हैं। क्या एक हमारे यूएल की जो सबसे पहले आपने लेआउट देखा था, और मेन्यू जो स्टाइलिंग काम करता है, हमारा सीएसएस जो हमारा स्टाइलिंग काम करता है, वो सीएसएस की हेल्प से हमने पूरा, विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प से हमने पूरा मेन्यू जनरेट करके मैंने आपको बता दिया। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट आए तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो कि सर मुझे एक बार वो बना के बता दो, या फिर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक बार वो मेन्यू वगैरह बना के बता दूंगा, ठीक है। मेन्यू के बहुत सारे लेआउट रहते हैं, क्योंकि आप एज ए बिगिनर हो, तो सबसे पहले मैंने आपको एक मेन्यू बनाना बताया। होगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेन्यू का सेकंड वाला पार्ट भी चाहिए, तो मैं आपको मेन्यू को और एडवांस लेवल पे बना करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही अवश्यम वीडियोस अगर आपको देखना है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।